मोबाइल फोन हैकिंग एक बढ़ता हुआ खतरा। हमारे मोबाइल फोन मिनी कंप्यूटर जैसे हैं। हम उन पर बहुत सारी पर्सनल जानकारी स्टोर करते हैं। ये उन्हें हैकर्स का निशाना बनाता है। हैकिंग तब होती है जब कोई आपकी परमिशन के बिना आपके फोन में घुसने की कोशिश करता है। वे आपका डेटा, पैसा और यहां तक कि आपकी पहचान भी चुरा सकते हैं। इस खतरे को समझना और खुद को बचाने का तरीका सीखना जरूरी है। मोबाइल फोन हैकिंग दुनिया भर में बढ़ रही है। इंडिया भी इसका अपवाद नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स अपने तरीकों में और भी चालाक होते जा रहे हैं। वे हमारे डिवाइस तक पहुंचने के लिए कई तरह की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। इसके लोगों और बिजनेस के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 2024 में एक बड़े फिशिंग स्कैम ने इंडियन मोबाइल फोन यूजर्स को निशाना बनाया। हजारों लोगों को उनकी बैंक डिटेल्स देने के लिए चालाकी से फंसाया गया। उन्हें ऐसे मैसेज मिले जो देखने में बिल्कुल उनके बैंक से आए हुए लग रहे थे। इन मैसेज में उनसे अपनी अकाउंट इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कहा गया था। बहुत से लोग इस चालाकी में फंस गए और अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठे। इस घटना ने मोबाइल फोन हैकिंग के असली खतरे को उजागर किया। इसने दिखाया कि कैसे हैकर्स आसानी से अनजान लोगों से पैसे चुरा सकते हैं। ऐसे हमलों का असर सिर्फ पैसों के नुकसान तक ही सीमित नहीं रहता, पीड़ितों को भावनात्मक परेशानी और उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होता है। हैकर्स मोबाइल फोन में घुसने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं। एक आम तरीका है फिशिंग। इसमें नकली ईमेल या टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं जो किसी भरोसेमंद सोर्स से आए हुए लगते हैं। इन मैसेज में अक्सर ऐसे लिंक होते हैं जिन पर क्लिक करने पर आपके फोन में हानिकारक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। एक और खतरा है स्पाईवेयर। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो चुपके से आपके फोन की एक्टिविटी पर नजर रखता है। यह आपके कीस्ट्रोक्स को ट्रैक कर सकता है, आपके पासवर्ड चुरा सकता है और यहाँ तक कि आपके कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकता है। स्पाईवेयर ऐसे ऐप्स में छिपा हो सकता है जो हानिरहित लगते हैं। सोशल इंजीनियरिंग हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक और तरीका है। वे लोगों को चालाकी से पर्सनल जानकारी देने के लिए फुसलाते हैं। वे खुद को टेक सपोर्ट कंपनी से बता सकते हैं और आपके पासवर्ड मांग सकते हैं, या वे आपको एक नकली ऐप डाउनलोड करने के लिए चकमा दे सकते हैं जो आपका डेटा चुरा लेता है। सेक्शन 4, रिमोट एक्सेस ट्रोजन R80s। आपके डिवाइस पर चुपके से जासूसी। रिमोट एक्सेस ट्रोजन या R8s एक खतरनाक तरह का मालवेयर है। ये हैकर्स को आपके फोन को दूर से कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके बिना जाने कोई और आपके फोन का पूरा एक्सेस रखता है। वे आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, आपकी फोटोज देख सकते हैं और यहाँ तक कि आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। R8s अक्सर फिशिंग ईमेल या दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के जरिए फैलते हैं। एक बार आपके फोन में इंस्टॉल हो जाने पर वे बैकग्राउंड में चुपचाप चलते रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन संक्रमित है। इससे उनका पता लगाना और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 5, मोबाइल मालवेयर हानिकारक सॉफ्टवेयर का एक स्पेक्ट्रम। मोबाइल मालवेयर कई रूपों में आता है। हर एक प्रकार आपके फोन को संक्रमित करने और नुकसान पहुंचाने का एक अलग तरीका होता है। स्पाईवेयर, जैसा कि पहले बताया गया है, आपकी गतिविधि पर जासूसी करता है। रैनसमवेयर आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती मांगता है। बैंकिंग ट्रोजन विशेष रूप से आपकी बैंकिंग जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपके ट्रांजैक्शन मैसेज को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। इससे हैकर्स आपकी जानकारी के बिना आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। एक मिथ एक और खतरनाक प्रकार का मोबाइल मालवेयर है। ये आपके फोन से कई तरह का डेटा चुरा सकता है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, फोटोज और यहाँ तक कि आपकी लोकेशन भी शामिल है। ये अक्सर अविश्वसनीय सोर्स से डाउनलोड किए गए दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के जरिए फैलता है। सेक्शन 6, अपनी सुरक्षा करना। मोबाइल सुरक्षा के लिए जरूरी कदम। मोबाइल हैकिंग से खुद को बचाने के लिए सतर्कता और जागरूकता की जरूरत होती है। आप जिन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं उनके बारे में हमेशा सावधान रहें। अपने सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। कई सर्विसेज के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें। अपने फोन में विश्वसनीय सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ये मालवेयर को आपके डिवाइस को संक्रमित करने से पहले ही उसका पता लगाने और उसे ब्लॉक करने में मदद कर सकता है। अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। अपडेट में अक्सर सिक्योरिटी पैच शामिल होते हैं जो हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली कमजोरियों को ठीक करते हैं। संदिग्ध ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल से सावधान रहें।
अनजान लोगों के लिंक पर क्लिक न करें। अपनी पर्सनल जानकारी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जिस पर आपको भरोसा न हो। अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद ये सच नहीं है। सेक्शन 7, मदद मांगना। इंडिया में मोबाइल हैकिंग के शिकार लोगों के लिए संसाधन। अगर आपको लगता है कि आपका फोन हैक हो गया है तो घबराएं नहीं, आपकी मदद के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in आपको साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने वाली प्रमुख एजेंसी है। वे विभिन्न साइबर सुरक्षा मुद्दों पर जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आप साइबर सुरक्षा फर्मों से भी मदद ले सकते हैं जो साइबर खतरों से निपटने में पेशेवर सहायता प्रदान करती हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मोबाइल फोन हैकिंग एक बढ़ती हुई समस्या है और पीड़ितों की मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। जानकारी प्राप्त करके और निवारक उपाय करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।